नमस्ते दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम मास्टर स्टडी चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम आपके लिए एक नया शो शुरू करने वाले हैं, जो कि है वीकली करंट अफेयर शो। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपके लिए 1 से 7 अगस्त तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए हैं। दोस्तों, करंट अफेयर यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह सभी एग्जामों में बहुत ही मार्क के लिए आता है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अगस्त महीने के महत्वपूर्ण दिवस देखने वाले हैं। 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया है। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। 1 अगस्त को यॉर्कशायर डे भी मनाया जाता है। 2 अगस्त को फ्रेंडशिप डे मनाया गया, जो कि अगस्त महीने के पहले संडे को मनाया जाता है। 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को यूएस कोस्ट गार्ड डे मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को इंटरनेशनल बियर डे मनाया गया, जो कि अगस्त के पहले फ्राइडे को मनाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपके लिए 75 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर कवर किए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम प्रश्न उत्तर को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? उत्तर है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। हार्दिक सतीश चंद्र शाह यह 2010 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी है। यह राजीव टिपनो की जगह लेंगे। दूसरा प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? उत्तर है शिक्षा मंत्रालय। दोस्तों, हाल ही में हमारी शिक्षा नीति को भी बदला गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, किसने मार्स मिशन 2020 लॉन्च किया है? उत्तर है नासा। दोस्तों, नासा ने मार्स 2020 मिशन लॉन्च किया है। मार्स 2020 मिशन के दौरान यह रोवर नासा की सतह पर पुराने जीवन की जानकारी इकट्ठा करेगा और इसके अतिरिक्त यह रोवर मंगल ग्रह की सतह से पत्थर और मिट्टी को धरती पर लेके आएगा। नासा यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। इसके अध्यक्ष है जिम ब्रिस्टेन-स्टाइलिन। चौथा क्वेश्चन है, किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? उत्तर है जनजातीय कार्य मंत्रालय। दोस्तों, जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। श्री अर्जुन मुंडा यह हमारे जनजातीय कार्य मंत्री है। जनजातीय कार्य मंत्रालय को डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति देने और आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए स्कॉच अवार्ड मिला है। पांचवा प्रश्न है, हामिद बाकायोको को किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? हामिद बाकायोको किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? उत्तर है आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आइवरी कोस्ट की राजधानी है यामोसुको। इसकी मुद्रा है वेस्टर्न अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। इसके राष्ट्रपति है आरासोन ओतारो। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए सीएमडी कौन नियुक्त हुए हैं? उत्तर है एसएन राजेश्वरी। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए सीएमडी सीएन राजेश्वरी नियुक्त हुए हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 12 सितंबर 1947 को हुई थी। सातवां प्रश्न है, पेटीएम मनी के सीईओ कौन बने हैं?
उत्तर है श्रीधर। पेटीएम मनी के सीईओ वरुण श्रीधर बने हैं। पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश में है और इसके सीईओ है विजय शेखर शर्मा। AIIB के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? उत्तर है जिन रुकुन। AIIB के फिर से अध्यक्ष जिन रुकुन बने हैं। AIIB का फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और इसके अध्यक्ष है जिन रिकुन। ICRA के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? उत्तर है N शिवरामन। NCRA के नए अध्यक्ष और MD और CEO N श्रीरमन नियुक्त हुए हैं। ICRA का फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा। इसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष निर्देशक अरुण दुग्गल है। 10वां प्रश्न है विशेष द कोड टू विन पुस्तक किसने लिखी है? उत्तर है निरुपमा यादव। विशेष कोड टू विन पुस्तक यह निरुपमा यादव ने लिखी है। दोस्तों 11वां प्रश्न है भारतीय मूल के प्रीतम सिंह को किस देश की संसद में विपक्ष का नेता नामित किया गया है? उत्तर है सिंगापुर। भारतीय मूल के प्रीतम सिंह को सिंगापुर देश की संसद में विपक्ष का नेता नामित किया गया है। सिंगापुर यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। इसकी करेंसी है सिंगापुर डॉलर। इसके राष्ट्रपति है हरिमा याकूब और प्रधानमंत्री है सी री सिंह युंग। किसने पर्सनल UPI पेमेंट लिंक M-Pay लॉन्च की है? दोस्तों इसका उत्तर है मोबीविकी। मोबीविकी के इस लिंक की मदद से किसी भी UPI पेमेंट ऐप से पैसे भेज पाएगा और पैसे प्राप्त भी किए जाएंगे। किस देश ने ऑपरेशन रेजेंट लॉन्च किया है? उत्तर है अमेरिका। दोस्तों अमेरिका देश ने ऑपरेशन रेजेंट लॉन्च किया है। अमेरिका ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसकी राजधानी है वॉशिंगटन DC। इसकी मुद्रा है अमेरिकन डॉलर और इसके राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। वॉशिंगटन DC यह पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिकी के सांसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी USA की सबसे बड़ी नदी है। 14वां प्रश्न है UN और ICO NGO ने करमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया है? उत्तर है सुनील YDVSS। सुनील YDVSS को UN और ICO NGO ने करमवीर चक्र से सम्मानित किया है। दोस्तों सुनील YCV एक मोटिवेशनल स्पीकर है। 15वां प्रश्न है किस राज्य में पहला हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया गया? उत्तर है उत्तराखंड। दोस्तों यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया गया? उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी राजधानी देहरादून है और इसके मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। इसके गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और इसके मुख्य न्यायाधीश है रमेश रंगनाथन। उत्तराखंड की लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट है 71। 16वां प्रश्न है भारत सरकार ने किस देश के कलर टेलीविजन के आयात पर रोक लगाया है? उत्तर है चाइना। आत्मनिर्भर भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने देश में कलर टेलीविजन के आयात पर रोक लगा दी है। 17वां प्रश्न है किस राज्य में लाइफ टाइम साइंस पार्क का शिलान्यास किया गया? उत्तर है कर्नाटक।
कर्नाटक राज्य में लाइफ साइंस पार्क का शिलान्यास किया गया है। दोस्तों, कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु और इसके मुख्यमंत्री है BS येडियुरप्पा और गवर्नर है वजुभाई वाला। इसके मुख्य न्यायाधीश है अभय श्रीनिवास ओका। इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसकी लोकसभा सीट है 28, राज्यसभा सीट है 12 और विधानसभा सीट है 225। 18वां प्रश्न है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? उत्तर है IIT कानपुर। 19वां प्रश्न है, किस देश ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6वीं बैठक की अध्यक्षता की है? उत्तर है रूस। रूस देश ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6वीं बैठक का अध्यक्षता की है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। ब्रिक्स के सदस्य देश है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चीन में है और इसके अध्यक्ष है केवी कामत। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है मॉस्को। इसकी करेंसी है रूबेल। इसके राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। यूराल पर्वत एशिया रूस को यूरोप रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम है डूमा। किस बैंक ने ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिलकर MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर है सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ यूपी। इसके CEO है मोहम्मद मुस्तफ़ा। दोस्तों, 20वां प्रश्न है, किसने मेडिकल बेड सिस्टम आश्रम विकसित किया है? उत्तर है पुणे यूनिवर्सिटी। पुणे यूनिवर्सिटी ने मेडिकल बेड सिस्टम विकसित किया है। पुणे यूनिवर्सिटी यह महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी है। किस देश ने ग्रेट प्रॉफिट 14 सैन्य अभ्यास के दौरान भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है? उत्तर है ईरान। ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है तेहरान। इसकी करेंसी है टोमान और इसके राष्ट्रपति है हसन रूहानी। 22वां क्वेश्चन है, 53वें बिल इंटरनेशनल शतरंज महोत्सव में पहले स्थान पर कौन रहा? उत्तर है रेडोस्ट्रीवलेव वोटन टेंस जैक। 23वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपने 3 मेट्रो स्टेशन के नाम बदले हैं? उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपने 3 स्टेशनों के नाम बदले हैं। तमिलनाडु राज्य सरकार ने चेन्नई में 3 स्टेशन के नाम बदले हैं। अरुंधर स्टेशन का नाम अरिगदन अन्ना अरुंधर मेट्रो रखा गया है। सेंट्रल मेट्रो का नाम पुरेची थराईवर डॉक्टर MJ रामचरण मेट्रो रखा गया है। CMBT स्टेशन का नाम पुरेची थराईवी डॉक्टर J ललिता CMBT मेट्रो रखा गया है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। इसके मुख्यमंत्री है के पलानिस्वामी। इसके गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित और तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश है रमेश्वर प्रताप शाही। इसकी लोकसभा सीट है 39, राज्यसभा सीट है 18 और विधानसभा सीट है 234। 24वां प्रश्न है, गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है आशीष भाटिया। आशीष भाटिया को 1985 बैच के IPS अधिकारी है और यह शिवानंद झा का स्थान लेंगे। गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर और इसके मुख्यमंत्री है विजय रूपानी और इसके गवर्नर है आचार्य देवव्रत।
इसके मुख्य न्यायाधीश है विक्रम नाथ। गुजरात की लोकसभा में सीट 26 है, राज्यसभा में 11 है और विधानसभा में 182 है। 25वां क्वेश्चन है, राज्यसभा की आचार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है शिव प्रताप शुक्ला। 26वां प्रश्न है, रिलायंस पावर और JERA ने किस देश में 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए समझौता किया है? उत्तर है बांग्लादेश। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना 9 मई 1973 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना धीरूभाई अंबानी ने की थी और इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है मुकेश अंबानी। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और इसकी करेंसी है टाका। इसके प्रधानमंत्री है शेख हसीना और राष्ट्रपति है अब्दुल हमीद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है, जो कि है 4096 किमी 96 किमी 4096 किलोमीटर। किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जागरूकता अभियान शुरू किया है? उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य है लोगों में मास्क के प्रति जागरूकता फैलाना। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है और इसके मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। इसके मुख्य न्यायाधीश है अजय कुमार मित्तल। मध्य प्रदेश की लोकसभा में सीट 29 है, राज्यसभा में सीट 11 है और विधानसभा सीट 230 है। 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किसे शामिल किया गया है? उत्तर है क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग। किस राज्य में ग्रीन एज परियोजना शुरू की गई है? उत्तर है मिजोरम। मिजोरम राज्य में ग्रीन एज परियोजना शुरू की गई है। मिजोरम राज्य की राजधानी है आइजोल और इसके मुख्यमंत्री है जोरामथंगा। इसके मुख्यमंत्री है जोरामथंगा। इसके गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्ले और इसके मुख्य न्यायाधीश है अजय रामा। इसकी लोकसभा सीट है 1, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट है 40। 30वां प्रश्न है, ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? उत्तर है उत्तराखंड। ओम प्रकाश को उत्तराखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड की राजधानी है उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी और इसकी राजधानी है देहरादून। इसके मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। इसके मुख्य न्यायाधीश है रमेश गंगन्नाथन। इसकी लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट है 71। 31वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। इसके मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी। इसके गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी और इसके मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। इसकी लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट है 404। किसने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है? उत्तर है लुइस हैमिल्टन। 33वां प्रश्न है, विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? उत्तर है एप्पल। एप्पल की स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA। इसके संस्थापक है स्टीव जॉब। इसके अध्यक्ष है आर्थर रेविनसन। इसके CEO है टिम कुक। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किस व्यक्ति को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? उत्तर है अशोक साहनी। 34वां प्रश्न है, किसने उत्कृष्ट पत्रिका के लिए
प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता है? उत्तर है दीपांकर घोष। प्रेम भाटिया पुरस्कार ये पत्रिका उत्कृष्ट पत्रिका के लिए दिया जाता है। एचपी के एमडी कौन नियुक्त हुए हैं? उत्तर है केतन पटेल। एचपी कंप्यूटर और प्रिंटिंग बनाने वाली कंपनी है। इस एचपी एचपी है का फुल फॉर्म है हेवर्ड एंड पैकर्ड। इसके संस्थापक है बिल हेयुलेट और डेविड पैकर्ड। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1939 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूएसए। 36 का प्रश्न है, किस क्रिकेटर को ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड का सदस्य बनाया गया है? उत्तर है इयन बोथम। इयन बोथम इंग्लैंड के महान ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान थे। 37वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? उत्तर है बिहार। दोस्तों, बिहार सरकार ने संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। संजीवनी ऐप के तहत कोरोना वायरस की जांच और इलाज से जुड़ी जानकारी आसानी से मोबाइल पर मिलेगी। बिहार राज्य की स्थापना 22 मई 1912 को हुई थी और इसकी राजधानी है पटना। इसके मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। इसके गवर्नर है फागू चौहान। बिहार के मुख्य न्यायाधीश है संजय कलोरो। इसकी लोकसभा सीट है 40, राज्यसभा सीट है 16 और विधानसभा सीट है 243। किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया है? उत्तर है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसके प्रेजेंट टाइम में एमडी और सीईओ है उदय कोटक। इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। 39वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार के गवर्नर ने 3 राजधानी को मंजूरी दी है? उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के गवर्नर ने 3 राजधानियों को मंजूरी दी है। विशाखापट्टनम को कार्यपालक राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी और कर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाई गई है। अरब जगत के पहले परमाणु रिएक्टर बराक ने काम करना शुरू किया है। यह किस देश में है? उत्तर है यूएई। आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? उत्तर है जयदीप भटनागर। आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक जयदीप भटनागर नियुक्त हुए हैं। ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी, इसकी स्थापना 1930 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। किस राज्य में ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया? उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की? उत्तर है राजस्थान। राजस्थान राज्य ने इंदिरा गांधी रसोई योजना शुरू की। राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। 44वां प्रश्न है, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? उत्तर है आईआईटी खड़गपुर। 45वां प्रश्न है, गुयाना देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? उत्तर है मोहम्मद इरफान अली। गुयाना देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? उत्तर है मार्क एंथनी फिलिप्स। गुयाना देश की राजधानी है गुयाना दक्षिण अफ्रीका का एक देश है। गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। इसकी करेंसी है गुयानस डॉलर। इसके राष्ट्रपति है मोहम्मद अली और प्रधानमंत्री है मार्क एंथनी फिलिप्स। सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है विजय कुमार चौधरी। 48वां प्रश्न है, किसने सहकार कॉर्पोरेटिव कॉपटूप एनसीडीसी नेशनल चैनल को लॉन्च किया है? उत्तर है नरेंद्र सिंह तोमर। किस राज्य में देश का पहला
हिम तेंदुआ संरक्षण बनाया जाएगा? उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। राजेश कुमार सिंह फिर से किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? उत्तर है मणिपुर। मणिपुर राज्य ने फिर से राजेश कुमार को मुख्य सचिव नियुक्त किया है। मणिपुर राज्य की राजधानी है इम्फाल और इसके मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह। इसकी गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। इसके लोकसभा में सीट 2 है, राज्यसभा में सीट 1 है और विधानसभा में सीट 60 है। 51वां प्रश्न है, भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र में पहली बार व्यापार मेला एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया गया? उत्तर है उत्तर रेलवे यानी कि नॉर्थर्न रेलवे। किस बैंक ने ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट लॉन्च किया है? उत्तर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में है। इसके एमडी और सीईओ है अमिताभ चौधरी और इसके अध्यक्ष है राकेश माखीजा। 53वां क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? दोस्तों यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? उत्तर है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा यह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल नियुक्त हुए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अभी ही हाल ही में यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है। सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ाया गया है। इसका नाम क्या है? उत्तर है अजय त्यागी। अजय त्यागी जी का कार्यकाल 18 महीने से बढ़ाया गया है। सेबी भारत में जितने भी शेयर मार्केट है जैसे एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सेबी रेगुलेट करता है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और इसके मुख्यालय मुंबई में है और इसके सीईओ है अजय त्यागी। 55वां क्वेश्चन है, महिला विश्व स्क्वॉश चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? उत्तर है मलेशिया। दोस्तों मलेशिया देश में महिला विश्व स्क्वॉश चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। मलेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। मलेशिया की राजधानी है कोलालमपुर और इसकी मुद्रा है मलेशियाई रिंगिट। इसके प्रधानमंत्री है महाथिर बिन। 56वां प्रश्न है, किस देश में गांधी जी की याद में सिक्के निकाले जाएंगे? उत्तर है ब्रिटेन। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। किस देश में गांधी जी के याद में सिक्के निकाले जाएंगे? उत्तर है ब्रिटेन। ब्रिटेन यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। इसकी करेंसी है पाउंड स्टेर्लिंग और इसके प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। 57वां प्रश्न है, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने अपने लेन देन और बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप से बदलने के लिए किस कंपनी को चुना है? उत्तर है इन्फोसिस फिनेकर इन्फोसिस द्वारा विकसित एक कोर बैंकिंग कंपनी है। इन्फोसिस का मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके अध्यक्ष है नंदन नीलेकनी। इसके एमडी और सीईओ है सरीर पारेख। नेशनल बैंक ऑफ बहरीन इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मनामा बहरीन में है और इसके सीईओ है जिन क्रिस्टोफ डुरंड। 58वां प्रश्न है, भारत एयर फाइबर सर्विस की शुरुआत किसने की? बीएसएनएल। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारत एयर फाइबर सर्विस की शुरुआत किसने की? उत्तर है बीएसएनएल। यह सर्विस महाराष्ट्र राज्य से शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है दोस्तों।
बीएसएनएल का फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 15 सितंबर 2000 में हुई थी। इसकी हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसके सीईओ है प्रवीण कुमार पुरवा। बीएसएनएल की ब्रांड एम्बेसडर है बॉक्सर मेरी कॉम। 59वां प्रश्न है, किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021 कार्यक्रम का शुभारंभ किया? उत्तर है डॉक्टर हर्षवर्धन। दोस्तों यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? उत्तर है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, वन्य एवं जलवायु परिवर्तन पृथ्वी विज्ञान मंत्री है। किस राज्य सरकार ने 1975 और 77 के आपातकाल में जेल गए लोगों की पेंशन रोकने की घोषणा की है? उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के काल में जेल में गए लोगों की पेंशन रोकने की घोषणा की है। दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र की लोकसभा में सीट है 48, राज्यसभा में सीट है 19 और विधानसभा में 288 सीट है। 61वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए पुरस्कार चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? उत्तर है मुकुंदम कम शर्मा। 62 का प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 2 भाषा के फार्मूले को लागू करने की घोषणा की है? उत्तर है तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु राज्य सरकार ने 2 भाषा के फार्मूले को लागू करने की घोषणा की है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई और इसके मुख्यमंत्री है के पलानीस्वामी। इसके गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित और इसके मुख्य न्यायाधीश है अमरेश्वर प्रताप शाही। इसकी लोकसभा में सीट है 39 और राज्यसभा में सीट है 18 और विधानसभा में सीट है 234। इस 63वां प्रश्न है, HDFC बैंक के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? उत्तर है शशिधर जगदीशन। यह HDFC बैंक के नए MD और CEO नियुक्त हुए हैं। दोस्तों HDFC बैंक का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र और इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। 64वां प्रश्न है, स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक किसने लिखी? उत्तर है गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी। गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे देश के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है और स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्री है। किस देश की राजधानी बेरूत में विशाल बम धमाका हुआ? उत्तर है लेबनान। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है बेरूत और इसकी करेंसी है लेबनानी पाउंड और इसके राष्ट्रपति है मिचर आउन। 66वां प्रश्न है, किस देश ने पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथिक के क्षेत्र में सदियों के लिए भारत के साथ समझौता किया है? उत्तर है जिम्बाब्वे। दोस्तों इस समझौते नामक का मुख्य उद्देश्य है समानता के आधार पर चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना, विकास करना और मजबूती करना है। जिम्बाब्वे यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है और इसकी करेंसी है जिम्बाब्वियन डॉलर। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति है एमर्सन मनांगाग्वा। 67वां क्वेश्चन है, ग्रीन राइट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है
मैथ्यू मैककोनाथी। ग्रीन नाइट पुस्तक के लेखक है मैथ्यू मैककोनाथी। किस इंग्लैंड के फुटबॉलर को फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर है जॉर्डन हेंडरसन। फीफा यह पूरे विश्व में फुटबॉल खेल के को रेगुलेट करता है। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन दी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। उसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। इसके अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो। 69वां प्रश्न है जैगुआर और लैंड रोवर के नए सीईओ कौन बने हैं? उत्तर है थीरी बोरोर। जैगुआर और लैंड रोवर के नए सीईओ बने हैं थेरी बोरोर। जैगुआर लैंड रोवर एक कार बनाने वाली कंपनी है जिसकी स्थापना 18 जनवरी 2008 में हुई थी। उसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड किंगडम में। 70वां प्रश्न है भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के मुख्य कौन बने हैं? उत्तर है विवेक राम चौधरी। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। भारतीय वायुसेना दिवस यह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर है ओडिशा। दोस्तों, ओडिशा सरकार ने अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर है गणेशी लाल और इसके मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफ़ीक। ओडिशा की लोकसभा में सीट 21 है, राज्यसभा में सीट 10 है और विधानसभा में सीट 147 है। 72वां प्रश्न है किस देश के वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर सक्रिय जल ज्वालामुखी की खोज की है? उत्तर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड देश के वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की है। 73वां प्रश्न है भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीजों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए कौन सा रोबोट बनाया है? उत्तर है रक्षक। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय रेलवे मंत्री है पीयूष गोयल और भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है विनोद कुमार यादव। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री है जॉन मथाई। 74वां प्रश्न है किस राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है? उत्तर है हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य सरकार 56 लाख परिवारों को अगले 3 महीने के भीतर परिवार पहचान पत्र बनाकर दिया जाएगा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और इसके मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। इसके गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। इसके मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। इसकी लोकसभा में सीट 10 है, राज्यसभा में 5 और विधानसभा में 90 सीट है। 75वां दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है हमारे इस वीडियो का। 75वां प्रश्न ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त निर्देशक कौन बने हैं? उत्तर है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल यह ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसके चेयरमैन है KM सेठ और MD है इसके भारत के सेठ। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।